नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जब घर बनाना होता है तो अक्सर लोग ये सोचते हैं कि जब मटेरियल के दाम कम होंगे तब हम अपना घर बनाना चालू करेंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसा बहुत ही कम बार होता है जब बढ़े हुए मटेरियल के दाम कम हुआ हो और उस वक्त हम अपना घर बनाना चालू किया हो। दोस्तों, घर बनाने की सही समय कभी नहीं होता है। घर बनाने की सही टाइमिंग तभी होता है जब आपके जो घर बनने वाले हैं उसकी प्रॉपर प्लानिंग के साथ उसमें लगने वाले जो बजट है वे आपके पास पर्याप्त मात्रा में पहले से मौजूद हो। दोस्तों, बात करें अभी से कुछ साल पहले की तो घर बनाने की जो टोटल लागत आता था वे आता था 1000 से 1200 रुपए पर स्क्वायर फीट। यानी अगर हमें 1000 स्क्वायर फीट में घर बनाना होता था तो 10 से 12 लाख रुपए में फिनिशिंग के साथ वे घर बनकर तैयार हो जाता था। लेकिन वर्तमान समय में उसी काम को करने के लिए अभी हमारे को 15 से 18 लाख रुपए खर्चने पड़ रहे हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे अगर हम 1000 स्क्वायर फीट में वर्तमान समय में घर बनाते हैं तो टोटल कितने रुपए का खर्चा हो जाएगा, कौन से मटेरियल कितना लगेगा और उसके रेट क्या चल रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं पूरी जानकारी के लिए आप मेरे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेंगे। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपके कितने भी जगह है, चाहे आप 50 गज में या 100 गज में, यानी आप 500 स्क्वायर फीट में या 1000 स्क्वायर फीट में 2000 स्क्वायर फीट में घर बनाने वाले हैं, आप इजी तरीके से अपने घर में लगने वाले बजट को निकाल सकते हैं, जिससे कि आप आइडिया लग जाएगा आपको कि कितने रुपए आपके घर में खर्चा होने वाला है और उसी के अनुसार आप अपने घर की प्लानिंग कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आप भी अपना घर बनाने जा रहे हैं तो आपको हमारी तरफ से ढेरों बधाइयाँ और शुभकामनाएं। तो चलिए दोस्तों, जिस घर की हम बात कर रहे हैं वे घर कैसा बनेगा पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। दोस्तों, जिस घर की हम बात कर रहे हैं जिसका कॉस्ट देखेंगे वे आरसीसी स्लैब के साथ कॉलम बीम वाला घर फ्रेम स्ट्रक्चर घर होगा और जिसकी फाउंडेशन की जो डेप्थ होगा वे 5 से 7 फीट तक होगा और इसके जो आउटर वॉल होगा यानी कि जो बाहर की दीवार होगा वे 9 इंच का होगा और अंदर की दीवार होगा वे 4 इंच का होगा। दोस्तों, इस कॉस्ट में मैंने कुछ चीजें इंक्लूड नहीं किया है और कुछ चीजें इंक्लूड किया है, जैसे इस कॉस्ट में हमारा टाइल्स वर्क, पीओपी, फॉल सीलिंग, पेंट, पुट्टी, ये सभी चीजें इंक्लूड रहेगा। यहीं पे इस कॉस्ट में हमारे प्लॉट की कॉस्ट या हमारे जो समरसीबल लगाए जाते हैं इसका कॉस्ट इसमें इंक्लूड नहीं है, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। ओवरऑल दोस्तों कितने रुपए का खर्चा होगा ये मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए देख लेते हैं टोटल कितने रुपए का खर्चा होगा। अब दोस्तों, घर बनाने में जो टोटल खर्चा होता है वे 2 चीजों में होता है। पहला हमारा होता है मटेरियल में, यानी कि हमारा 70 से 75% जो रुपए है वे मटेरियल खरीदने में चला जाता है। वही दूसरा हमारा होता है लेबर कॉस्ट में, यानी 25 से 30% हमारे लेबर कॉस्ट में पैसे खर्च हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं मटेरियल के बारे में। तो अगर हमें 1000 स्क्वायर फीट में घर बनाना है तो इसमें सबसे पहले हम सीमेंट देखते हैं कितना लगेगा। तो टोटल जो हमारा सीमेंट लग जाएगा वे हमारा 500 बैग लग जाएगा, जो कि हमारे फाउंडेशन से लेकर और हमारे जो ऊपर पैराफिट वॉल होता है वहां तक 500 बैग सीमेंट लग जाएगा, जिसका रेट अभी दोस्तों मार्केट में अलग अलग कंपनी की जो सीमेंट है उसकी रेट अलग अलग है। यानी आपको 350 रुपए से लेकर और 410 रुपए तक सीमेंट मार्केट में मिल रहा है, जिसका रेट मैंने यहाँ पे 380 रुपए लेकर चल रहा हूँ। वैसे अलग अलग कंपनी की जो सीमेंट है वे तो इससे कम में भी मिल रहे हैं, इससे ज्यादा में भी मिल रहे हैं। तो एक एवरेज रेट के लिए मैं 380 रुपए मान के चलता हूँ और 500 बैग हमारे सीमेंट लगेगा तो 1,90,000 रुपए का जो टोटल सीमेंट का खर्चा है वे हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं स्टील की यानी सरिया की। तो सभी काम के लिए यानी 1000 स्क्वायर फीट में स्टील के हमारा जो लगने वाले हैं वे 3500 किलो लगने वाले हैं हमारे फुटिंग, फाउंडेशन, बीम और स्लैब कास्टिंग में, जिसका रेट अभी अलग अलग जगह पे 60 से 70 रुपए के आसपास चल रहा है। मैं मान के चलता हूँ हमारे को 65 रुपए में स्टील मिल जाता है, तो इसका जो टोटल खर्चा होता है 2,27,500 रुपए का जो स्टील में खर्चा है वे हो जाएगा। इसके बाद बात करें सैंड की दोस्तों, तो जो सैंड होता है जिसे हम बदरपुर, बालू, मोरंग या बजरी कहते हैं वे जो है हमारा 2000 CFT लग जाएगा और जिसका रेट अभी दोस्तों 55 रुपए के हिसाब से हमारे को मार्केट में मिल जा रहा है। जो क्रैश सैंड होता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ तो 1,10,000 रुपए का जो सैंड है वे लग जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों अगर हम एग्रीगेट की बात करें गिट्टी की तो 1200 क्यूबिक फीट हमारा गिट्टी लग जाएगा सभी कामों के लिए, जिसका रेट अभी दोस्तों 60 रुपए CFT के हिसाब से चल रहा है। तो 72,000 रुपए का हमारा जो एग्रीगेट है वे लग जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों अगर हम ब्रिक की बात करें, हम ईंट की बात करें तो जो टोटल हमारा घर बनने में
यानी हमारे फाउंडेशन से लेकर और ऊपर पैराफिट वॉल तक जो हमारी ईंटें लग जाएंगी वे 22,000 लग जाएगा। वैसे दोस्तों ईंट कम या ज़्यादा हो सकता है। अगर किसी घर में हम सभी दीवार 4 इंच का ही करते या फाउंडेशन थोड़े कम ले लें तो उसमें हम ब्रिक बचा सकते हैं, या ऊपर पैराफिट वॉल की हाइट कम कर दें तो इसमें भी हम ब्रिक बचा सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम जो ब्रिक लग सकता है वे मैं मान के चलता हूँ तो 22,000 रुपये हमारा जो ईंट है वे लग जाएगा। और अभी अच्छे क्वालिटी का ईंट हमारे को लगभग 8 रुपये में मिल जाता है, तो टोटल हमारा 1,76,000 रुपये ईंट खरीदने में खर्च हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे प्लम्बिंग कॉस्ट की। तो सभी काम के लिए अगर हम 1,000 स्क्वायर फीट में प्लम्बिंग वर्क करवाते हैं तो लेबर और प्लस मटेरियल इन दोनों के लिए हमारे को 70,000 रुपये खर्चने पड़ेंगे, जिसमें हमारा सभी फिटिंग और सभी जो पाइप वगैरह आनी है वे सभी चीजें आ जाएगा, 70,000 रुपये खर्चा होगा। दोस्तों बात करें ग्रेनाइट की, तो ग्रेनाइट के जो कॉस्ट है ये कम या ज्यादा हो सकता है। जैसे कुछ लोग सिर्फ किचन के जो स्लैब होते हैं, जो टॉप होता है वहीं पे जो ग्रेनाइट है वे रखवाते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं हमारे जो डोर फ्रेम है या विंडो फ्रेम है उसके साइड में ग्रेनाइट के जो डिजाइन है वे बनवाते हैं। तो अगर ये सभी काम करते हैं तो लगभग 50,000 रुपये का खर्चा हो जाएगा। वैसे अगर सिर्फ किचन के टॉप पर ही रखवाते हैं तो 10 से 15,000 रुपये में काम हो जाता है ग्रेनाइट का, लेकिन मैं मान के चलता हूँ 50,000 रुपये का खर्चा हमारा ग्रेनाइट वर्क में होने वाला है। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों इलेक्ट्रिक वर्क। अगर हम सभी काम के लिए लेबर और प्लस मटेरियल देखें जिसमें हमारा तार, सॉकेट, स्विच ये सभी चीजें आ जाएंगी, तो 1,000 स्क्वायर फीट में इलेक्ट्रिक वर्क कराने के लिए हमारे को 70,000 रुपये का खर्चा हो जाएगा, जिसमें मटेरियल और प्लस लेबर दोनों का खर्चा इंक्लूड है। अब बात करते हैं दोस्तों विंडो की। तो अगर हम किसी घर में स्लाइडिंग विंडो लगाते हैं जो कि एल्युमिनियम की होगी, तो अगर हम स्लाइडिंग विंडो लगवाते हैं तो इसके लिए 50,000 रुपये का खर्चा होने वाला है। वही बात करें अगर डोर की, तो सभी जितने डोर लगने वाले हैं इन सभी में खर्चा जो होगा वे 60,000 रुपये का होगा। लेकिन ये खर्चे भी डिपेंड करेगा कि जहाँ पे घर बन रहा है उसमें कितने डोर है, डोर की क्वालिटी क्या है, किस प्रकार के या किस साइज की डोर है, इन सभी पे दोस्तों रेट कम या ज़्यादा होना डिपेंड करता है। लेकिन मैं मैक्सिमम मान के चलता हूँ 60,000 रुपये हमारे डोर में खर्च होने वाले हैं। नेक्स्ट है दोस्तों पेंट, पुट्टी, पीओपी या फॉल सीलिंग। इन सभी कामों के लिए लगभग 80,000 रुपये का खर्चा होगा। लेबर और प्लस मटेरियल ये सभी काम अगर हम 1,000 स्क्वायर फीट में करवाते हैं तो लगभग 80,000 रुपये का खर्चा होने वाला है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे रेलिंग वर्क की। अगर हम रेलिंग हमारे बालकनी में या स्टेयर्स पे इंस्टॉल करवाते हैं तो इसमें जो टोटल खर्चा होगा वह 25,000 रुपये का होगा। ये भी डिपेंड करता है दोस्तों जो एसएस की जो क्वालिटी होती है वे कई प्रकार के आते हैं, कई कंपनी इसको बनाता है, कई इसमें गेज आते हैं, तो इसके ऊपर इसका जो रेट है वे कम या ज़्यादा होता है। तो ये भी डिपेंड करेगा किस घर में किस साइज का और किस प्रकार की मटेरियल लग रहे हैं। वैसे अगर मैं मैक्सिमम मान के चलता हूँ एक फ्लोर के लिए हम 1,000 स्क्वायर फीट में रेलिंग लगाते हैं हमारे स्टेयर्स पे या हमारे ऊपर बालकनी में, तो 25,000 रुपये का खर्चा मैक्सिमम आने वाला है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा लेबर कॉस्ट की। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था हमारे 25 से 30% जो खर्चा है वे लेबर कॉस्ट में चला जाता है। तो अगर आप किसी को ठेके में अपना घर बनाने के लिए देते हैं तो जो लेबर कॉस्ट आएगा वे 230 रुपये से लेकर और 250 रुपये के बीच में आ सकता है, जिसमें कि शटरिंग वर्क, ब्रिक वर्क, प्लास्टर वर्क ये सभी चीज़ें जो आपके कॉन्ट्रैक्टर होगा वे करेंगे। यानी 230 से 250 रुपये पर स्क्वायर फीट में आपका जो काम है वो हो जाएगा। इस हिसाब से देखें अगर हम मैक्सिमम पकड़ के चलते हैं 250 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, तो हमारा 2.5 लाख रुपये लेबर कॉस्ट में आने वाले हैं, यानी हमारे ब्रिक वर्क, प्लास्टर वर्क और शटरिंग वर्क में। नेक्स्ट है दोस्तों टाइल्स वर्क, यानी हम फ्लोरिंग में या हमारे वॉल पे एलिवेशन में कहीं भी टाइल्स वर्क करवाते हैं तो हमारा जो खर्चा है वे टाइल्स का 40,000 रुपये का होने वाला है दोस्तों। और ये भी डिपेंड करेगा टाइल्स के क्वालिटी और इसके रेट के ऊपर, क्योंकि मार्केट में हजारों कंपनी टाइल्स बना रही है और हजारों क्वालिटी के टाइल्स हमारे को मिल जाता है, जिसमें कि कुछ महंगी भी होती है और कुछ सस्ती भी होती है। लेकिन एक जो मिड क्वालिटी का जो टाइल्स होता है वे अगर हम 1,000 स्क्वायर फीट में यूज करते हैं हमारे फ्लोरिंग के लिए, वॉल के लिए और हमारे फ्रंट एलिवेशन के लिए, तो 40,000 रुपये का खर्चा होने वाला है। तो दोस्तों ये वे मटेरियल है जो कि लगते हैं, जिसका रेट भी मैंने आपको बताया। अगर आप इन सभी को टोटल करेंगे तो आपको 1500 प्लस जो पर स्क्वायर फीट के जो रेट है वे आपको निकल कर आएगा। लेकिन अब आपको कैसे पता चलेगा कि अगर आपके पास, मान लो मैंने अभी 1000 स्क्वायर फीट का एग्जांपल दिया, लेकिन आपके पास 500 स्क्वायर फीट का कोई प्लॉट है या 2000 का है, 1500 स्क्वायर फीट है, तो आपको कैसे पता चलेगा? अगर आप एक नॉर्मल साइज का घर बनाने जा रहे हैं, बहुत ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने वाले हैं, बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं लगाने वाले उसमें, तो आप अपने घर की रेट कैसे निकाल सकते हैं? तो दोस्तों जितना बड़ा भी आपकी जो एरिया है, जो बिल्डअप एरिया है, आप उसको आप मल्टीप्लाई करें 1500, 1600, 1700 या 1800, यानी कि 1500 रुपये से लेकर और 1800 रुपये तक जो रेट है वे अभी आता है। तो अगर आप 1700-1800 रुपये की रेट में वर्क करवाएंगे तो थोड़ी
से चीज़ें अच्छी क्वालिटी का मिल जाएगा, 1500 में भी मिल जाएगा, लेकिन थोड़े से लो रहेगा। तो आप जो भी बिल्डअप एरिया है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 या 1700 से या 1800 से ही, तो आपका जो टोटल कॉस्ट है वे निकल कर आ जाएगा और आप आइडिया लगा पाएंगे कि आपके घर में लगने वाले कितने रुपए का खर्चा है। दोस्तों इसके अलावा जब हम घर बना रहे होते हैं तो कुछ अनचाहे खर्चे जो हम नहीं चाहते हैं वे भी हमारे सामने आ जाते हैं और वो भी हमारे को करना पड़ता है। तो इसके लिए आप पहले से ही तैयार रहे। जब आप अपने घर की बजट बनाएं तो उसमें करीब 5 से 7% जो रुपए आपके घर में लगने वाले हैं, जो टोटल कॉस्ट है उसके 5 से 7% जो रुपए है वही आप एक्स्ट्रा में लेकर चले, यानी आप पहले से ही ज्यादा पैसे रखकर चले, जिससे कि आपके जो घर के काम है वे बीच में ना रुके। तो दोस्तों ये थे आज के 1000 स्क्वायर फीट में घर बनाने की टोटल जानकारी। मैं उम्मीद करता हूँ जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था वह मैं आपको बता चुका हूँ। फिर भी आपके कोई सवाल या सुझाव रह गया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको जो भी कोई होगा उस पर अगला वीडियो बनाने की। फिलहाल दोस्तों मैं आपसे मिलूंगा किसी नए वीडियो में जो कि ऐसे ही घर मकान से रिलेटेड होगा। वीडियो में मेरे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।